मीन राशि वालों 154 दिन के लिए शेर नंगा होके नाचेगा। ये शेर धाड़ेगा भी और जंगल में नंगा होके नाचेगा और पूरा जंगल झूम उठेगा। मीन राशि वाले जो कि देवगुरु बृहस्पति के समान है, मगर यहाँ मित्रों देवगुरु बृहस्पति की कृपा जब आपको नहीं मिलती तब आपके जीवन में दुख कष्ट परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जो आप सोचते हैं उसका उल्टा होता है। अभी की बात करें तो शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है और यहाँ 28 मार्च सन 2026 से 23 जुलाई सन 2026 तक का समय बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। 28 मार्च से 154 दिन के लिए 4 ग्रह आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। आपके जीवन में कष्ट दुख परेशानियां जब से नववर्ष लगा है जब से बने हुए हैं, जनवरी फरवरी और 15 मार्च सन 2026 तक का समय बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण रहा है। उसका कारण क्या है कि आपके जीवन में जब से सूर्य राहु का ग्रहण दोष लगा है, यहाँ सूर्य मंगल राहु मंगल बुध ये 12वें घर में 5 ग्रह इकट्ठे हो गए हैं। उसके कारण मीन राशि वालों को बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने को मिला है। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, उनके ऊपर कर्जे और बढ़ गए हैं, कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल असंतोष में है, धन संकट आ गया है, काम कारोबार चल नहीं रहे, व्यापार चल नहीं रहे, आपकी जॉब है उसमें भी आपको नुकसान देखना पड़ा है, जॉब छूट गई है या आप घर बैठे हैं, नई जॉब मिलना मुश्किल है। मगर ये जब सब स्थितियां हैं ये 28 मार्च सन 2026 से दूर होती हुई दिखाई देंगी। देखिए 4 ग्रह आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और आपके जीवन में वो कष्ट दुख परेशानियों को कम करेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। लगन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे घर में लंबे समय से वक्री चल रहे थे। अब देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च सन 2026 से मार्गी हुए हैं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं मार्गी हुए। अब ये 2 जून सन 2026 तक मार्गी रहेंगे। इनका मार्गी काल आपके जीवन में पुराने से पुरानी जो परेशानियां हैं वो दूर करता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी अवस्था पकड़ते चले जाएंगे। देखिए जब ग्रह मार्गी होता है तो इसका असर आते आते कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन में इसका असर आता है। अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते चले जाएंगे तो 28 मार्च से इनका सुप्रभाव आपके चौथे घर में देखने को मिलेगा। चौथा घर इंडिकेशन किसको करता है? सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति, आपका घर, आपका परिवार, आपकी माता और आपके पिता, यहाँ आपका मन, आपको कोई गाड़ी लेनी है, आपको कोई घर लेना है, आपका स्वास्थ्य खराब था काफ़ी समय से तो स्वास्थ्य सही हो जाएगा। कोई वाहन लेना चाहते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो आप कहीं ना कहीं इतना अरेंज हो जाएगा कि आप उसे ले सकते हैं। और कोई घर की मरम्मत करानी है, किसी भी रूप से घर में डेंट पेंट कराना है या कोई बदलाव कराना है या घर को शिफ्ट करना है तो इससे संबंधित कोई भी परेशानियां हैं वो दूर होती हुई चली जाएंगी। आपकी माताजी का स्वास्थ्य मीन राशि वालों काफ़ी समय से खराब चल रहा है या पिताजी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके 12वें घर में राहु बैठे हैं। देखिए राहु क्या है? बहुत ही चालाक चुस्त ग्रह है, कलयुग का राजा, टेक्नोलॉजी का कारक। मगर ये क्या है, इसकी जो कारस्तानियां करतूत है वो समझना इतना आसान नहीं है। 12वें घर में राहु जब बैठता है तो खर्च बढ़ा देता है, व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ा देता है, बेफजूली के खर्च करवाता है और व्यक्ति क्या है खर्च कर देता है तो उसकी जो पूंजी है वो खत्म करवा देता है। अब अगर देखें तो राहु के संग 4 5 ग्रह बैठे हुए थे जो कि 15 मार्च सन 2026 से जो महाविस्फोट है वो टूट जाएगा। और जो सूर्य राहु की युति है, सबसे पहले जो सूर्य अनकंफर्टेबल थे 14 फरवरी से 15 मार्च तक, तो सबसे पहले तो सूर्य राहु की ग्रहण दोष युति टूटेगी तो रोग ऋण शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है या आपके परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य खराब चल रहा है, कोई भी बीमारी है तो या तो उसका इलाज मिलेगा, स्वास्थ्य आपका नॉर्मल हो जाएगा और आपको जो भी दवाइयां हैं वो लगना चालू हो जाएंगी और आपके स्वास्थ्य को बल मिलेगा, स्वास्थ्य का अब आप लाभ ले सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति अभी बैठे हुए हैं मगर इनका जो फल है वो अब 11 मार्च से 5वें घर के जो है रिजल्ट देंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह मार्गी होता है तो उसका जो फल है वो एक घर आगे आपको मिलता है। देवगुरु बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है 5वें घर की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो नवी दृष्टि है वो शनि पे पड़ रही है। और हम जो शनि की बात करें तो शनि आपके लगन में बैठे हुए हैं। देखिए लगन में शनि, 12वें घर में राहु, ये क्या है आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं क्योंकि पिछला समय आपका खराब गया है। जनवरी फरवरी 15 मार्च तक का समय अच्छा नहीं गया है और ऊपर से शनि की 7.5 भी आप पे चल रही है
उसके कारण आपका पिछला जब समय खराब गया है, आपके ऊपर रोग चढ़ गए, ऋण चढ़ गया, कहीं ना कहीं आप विवाद में फंस गए, या आप किसी भी रूप में आपने कर्जा ले लिया है, अब वो कर्जा नहीं चुक पा रहा है, आपके काम धंधे ठप्प पड़े हैं, नौकरी छूट गई, लगी हुई है तो उसमें भी कोई फायदा नहीं है। अब ये चीजें हम देखें तो ग्रहों के योगा योग के कारण जो 4 ग्रहों की पावर है वो 28 मार्च से आपके जीवन में बदलाव के योग है। अब जो भी आप काम कारोबार करते हैं तो उसमें आपको दिशा मिलेगी और काम चलेगा तेज गति से। पहले जो स्लोनेस थी वो खत्म होगी और तेज गति से चलेगा, कोई ना कोई पकड़ आपको काम कारोबार की अवश्य मिलेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी नौकरियां छूटी पड़ी हैं, तो अगर आप कोई नई नौकरी के लिए ट्राई करें तो 28 मार्च के बाद समय बहुत अच्छा है, आप ट्राई करिएगा, कहीं ना कहीं आपको जॉब मन मुताबिक मिलेगी और आपकी जॉब लगने के भी आसार है। जो पुरानी जॉब कर रहे हैं वो चाहते हैं कि कहीं इंक्रीमेंट हो, उनकी तनख्वाह बढ़े, तो वो भी योग है। स्वास्थ्य क्षेत्र भी सही होगा, कहीं ना कहीं आमदनी के रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। खर्चों पे आप कंट्रोल करना, ज़्यादा बेफिजूल के खर्चे नहीं करने हैं। कर्ज उतना ही लें जितना सोच समझ के लें जो चुका सके, पहले ही आपके ऊपर कर्ज है। और अगर आमदनी आती जाए तो पुराने कर्ज को निपटाते चले जाएं, जिससे शनि राहु केतु आगे के रास्ते खोल देंगे। क्योंकि कर्ज क्या है, कभी कभी 1000 रुपया भी चुकाना बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभी जो है आदमी हजारों रुपए का कर्ज ले लेता है, लाखों का ले लेता है, वो भी चुका देता है। मगर जब शनि की 7.5 आए, शनि की महादशा आए, तो व्यक्ति को सोच समझ के कर्ज लेना चाहिए, नहीं तो कर्ज चुकना मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो कर्ज चुकना तो और ही मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उतना ही कर्ज लें जितना चुका सके। अगर पुराना कोई भी पेंडिंग काम है तो इन 154 दिन में आपको मौका मिलेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित है, आपके जीवन में जॉब से संबंधित है, काम कारोबार से संबंधित है, परिवार में किसी की शादी करनी है, संतान की चिंता है, संतान नहीं करनी है, या किसी भी रूप में अगर आपकी संतान है उसकी जॉब से संबंधित, मैरिड लाइफ से संबंधित, शादी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चिंता है वो अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो पुराने पेंडिंग काम 28 मार्च से आप जो है निपटाना शुरू करना, और ये 23 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ शनि मार्गी रहेंगे, 4 ग्रहों की कृपा रहेगी, शनि, राहु और गुरु और जो है केतु, ये 4 ग्रहों की कृपा रहेगी मीन राशि वालों। तो समय बहुत अच्छा है, ये यही इंडिकेशन दे रहा है कि अब आप काम करते जाइए। आगे का जो समय है वो संघर्ष को समाप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये महाविस्फोट टूट जाएगा। सूर्य राहु की युति टूटना आपको बहुत रिलीफ देगी, मंगल राहु की युति 23 अप्रैल को टूटेगी। तो अब ये क्या है, आपके जीवन में राजयोग बनेगा और आपके जो भी दुख है, कष्ट है, वो दूर होंगे। बस ध्यान रखिएगा, किसी को उधार पैसा दें तो सोच समझ के दें, और मैंने बता दिया कि किसी से उधार पैसा लें तो सोच समझ के लें, उतना ही लें जितना कि चुका सकें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर अवश्य करिए, कमेंट में जय महादेव जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।